बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शकील जट 320। हम आपको बताएं कि शकील जट मरहूम, जिसकी उम्र तकरीबन 28 बरस हो चुकी थी, उसके बाद वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। शकील छोटा होता ही बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था। वो अपने माँ बाप की खिदमत करता था, रहन सहन उसका बहुत अच्छा था, तमाम उस्ताज़ा की इज़्ज़त करता था। छोटे होते ही जब परवान चढ़ा तो उसकी उम्र जब 10 साल के करीब हुई तो उसको कबड्डी का बहुत शौक़ था। तो 10 साल की उम्र में ही उसके एक उस्ताद जुल्फ़कार ने उसको अपनी गोद ले लिया। उस्ताद जुल्फ़कार ने उसको बहुत मेहनत करवाई, कबड्डी के तमाम दाव पेच सिखाए और फिर जैसे ही वो अखाड़े में उतरता, कबड्डी के मैदान में पहुंचता तो अपने फ़न का मुज़ाहरा करता, जप्फे डालता। आहिस्ता आहिस्ता उसका अरूज होता गया और फिर एक दिन आया, उसको उसके दूसरे उस्ताद राशिद के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि उस्ताद जुल्फ़कार वो खेती बाड़ी करता था और उस्ताद राशिद भी खेती बाड़ी करता था, मगर वो उसका बाहर आना जाना काफ़ी था। उस्ताद राशिद और उस्ताद जुल्फ़कार फिर दोनों ने मेहनत की और उसको फ़ौज में भर्ती करवा दिया। आर्मी में जब वो चला गया तो आर्मी के प्लेयरों में भी उसका नाम था। इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान, टोबा टेक सिंह और गिरदनवा में उसने बहुत सा अपना नाम कमाया। और दोनों ही उस्ताद उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं कि हमारे शागिर्द ख़ास। कबड्डी के मैदान में उसको पट्ठा भी कहते हैं कि शकील जट ने जो नाम अपना बनाया, उसके साथ साथ अपने उस्ताज़ा इकराम दोनों उस्तादों का, क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप होता है और जब रूहानी बाप अपने बेटे की खिदमत, अपने बेटे की परवरिश करता है तो वो दिलो जान से करता है और उतना ही अच्छा बेटा रिस्पॉन्स देता है अपने इन रूहानी बापों को जो उस्ताद जुल्फ़कार और उस्ताद राशिद के रूप में थे। जब इनसे बात हुई तो वो दोनों ही रो पड़े। उस्ताद जुल्फ़कार ने कहा कि कौन कहता है कि बेटा नहीं होता, जिसका बेटा नहीं होता उसके रूहानी बेटे होते हैं। उस्ताद जुल्फ़कार ने तो ये भी कहा कि जब मैंने उसको लहद में उतारा तो उतारने के बाद आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या महसूस हुआ। जब हम इनसे सवाल किया कि आया कि राशिद जट जो उस्ताद जुल्फ़कार के छोटे भाई की तरह हैं, कि आपने उसको उसके सुपुर्द क्यों कर दिया, तो उस्ताद जुल्फ़कार ने कहा कि मैंने राशिद के सुपुर्द इसलिए किया था कि राशिद का बाहर आना जाना था और उसने उसकी खिदमत इतनी की कि वो जहाँ भी जाता था उस्ताद राशिद के साथ ही जाता था और जब वो गांव में पहुंचता था तो उस्ताद जुल्फ़कार के वहाँ बैठता था।
लहर में उतारने के बाद बस एक ही जवाब था उस्ताद जुल्फ़िकार का कि मैंने अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये कमी पूरी तो नहीं हो सकती, मगर हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल व करम से हम इसकी कमी को दूर कर सकें। उन्होंने अपनी कबड्डी का नाम, जो ग्रुप का नाम था, क्लब का नाम था जट रां क्लब, अब चेंज कर दिया गया। अब उन्होंने शकील जट रां क्लब के नाम से नया क्लब तश्कील दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला शकील जट को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआ है कि उनके वालिदैन को जो सब्र जमील अता फरमाए, उसके साथ साथ उनके उस्ताज़ इकराम, उस्ताद जुल्फ़िकार, उस्ताद राशिद, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को भी सेहत कामला आजिला अता फरमाए। 10 साल से 16 साल 26 साल तक ये दोनों उस्तादों के हाथ में रहा। जब बाप से बात हुई तो बाप ने कहा कि हमने तो बस बेटे को, उसकी माँ ने उसको जना और जब वो 10 साल का हुआ तो हमने इनके सुपुर्द कर दिया। उनसे बहुत प्यार करता था, मोहल्ले में किसी को तंग नहीं करता था। जब उसके नाना से बात हुई तो उसके नाना ने कहा कि हाँ, मुझे एक मरतबा उसकी शरारत याद है कि हम शादी पे गए हुए थे और शादी की बाद जब वो मिलने के लिए बारी आई तो मिलता मिलता आगे निकल गया। फिर अचानक उसको याद, ओहो नाना तो रह गया। फिर उसने नाना को जफ्फा डाला, नाना से दुआ सलाम। दुनिया जो है वो बस एक फ़ानी है, हर एक ने जाना है। जैसे कि पाकिस्तान के शेर, कबड्डी के दलेर, इंडिया वालों को कर दिया ज़ेर, शेरे पंजाब, चीता, बंदे मार, शकील जट जैसे नौजवान गबरू पहलवान दलाखर मनो मिट्टी के नीचे चले गए। ये हमारी आखिरत है। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा शकील जट 320 यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।